हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने 2 पीस इसके रेडी किए हैं। ये सूट में से कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने उसका ही यूज़ किया है इसमें। तो ये देखो, इस तरीके से एक प्लेन है और एक प्रिंटेड में है, और पीछे की साइड में मैंने इसमें दुपट्टे का यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने पीसों को रेडी कर लिया। बीच में मैंने रबर शीट का यूज़ किया है, आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। अब वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से हैंडबैग को बनाया है। अब आपको इस पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो पहले मैं नाप रही हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी 16 इंची की। अब मैं चौड़ाई नापूंगी। चौड़ाई है इसकी 20 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें आप। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये देखो, 3 इंची पे लगा रही हूँ। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद देखो, इसी पीस के बराबर ना मैंने चैन ले ली है, और चैन को हमें देखो इस तरीके से उल्टा रखना है और किनारे से हमें सिलाई लगानी है। ये देखो, मैं आपको ना चौक से मार्क करके दिखा रही हूँ, इतने पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बारीकी से सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ पाता है मैं कितना इसको चैन को दबाती हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से हमें ना सिलाई लगानी है। देखो, पीछे की साइड हमारा इतना कपड़ा हमने दबाया है इसमें। एक साइड मैंने आपको सिलाई लगा के दिखा दी। अब इसमें मैं टॉप सिलाई किस तरीके से लगाती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो ये देखो, आपको उल्टी साइड से मैं समझा रही हूँ। इसको मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, और यहाँ पे हमें किनारे से ही सिलाई लगानी है। तो ये टॉप सिलाई हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम रनर डालेंगे ना, उसमें ये कपड़ा फंसता है, इसलिए टॉप सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा दी। अब जो हमने छोटा वाला पीस कटिंग किया था, इसको भी अटैच कर लेंगे इसमें। अब तो यहाँ पे देखो, मैंने पीस को रख लिया है अच्छे से। अब यहाँ आपको मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगी इस पीस को भी किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे देखो, सेम तरीके से ही सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने पहले लगाई थी, वैसे ही अब इस पे भी हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, इस तरीके से इस पीस को इधर कर लेंगे। तो किनारे को मैं दबा रही हूँ, चैन वाले हिस्से को ही भी दबा के चल रही हूँ मैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली। कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको इसमें चैन अटैच करना भी बता दिया। अब ना इसमें हमें रनर भी डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो तनी भी मैंने बना ली थी कपड़े की, देखो, और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। 1 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ तनी की। तो इसकी लंबाई है 42 इंची की। अगर आप छोटी लगाना चाहते हो तो छोटी भी लगा सकते हो। मैं इसमें बड़ी लगा रही हूँ नीचे तक। तो यहाँ पे देखो, हमें इस तरीके से रखनी है, नीचे की साइड फोल्ड कर लेना है, और यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सिल लूँगी इसको। तो यहाँ से मैं अटैच करूँगी तनी को। यहाँ देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। एक बार आपको नाप के बता रही हूँ कितनी दूरी पे मैंने तनी को अटैच किया, 4 इंची की दूरी पे। और ऊपर की साइड जो सिलाई लगाई है, वहाँ से देखो यहाँ तक 8.5 इंची का निशान है। तो मैंने आपको तनी की ये बता दी कितनी दूरी पे मैंने अटैच की है तनी। तो एक पीस हमारा ये रेडी हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स कटिंग करनी है। तो 2 बाई 2 के हमें बॉक्स कटिंग कर लेने हैं। तो एक बॉक्स पे मैंने निशान लगा लिया, दूसरा हमें इसी साइड लगा लेना है। तो यहाँ निशान मैंने लगा लिए बॉक्सों पे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है बॉक्सों की। अब इस पीस को हमें देखो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड कर लिया मैंने। अब यहाँ पे फोल्ड करके ना हमें यहाँ पे निशान लगाना ऊपर की साइड पे 1.5 इंची पे। इस निशान को हमें तिरछा कर लेना है। 7 इंची पे निशान लगा रही हूँ तिरछा करके। तो निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है।
तो ये देखो दोनों साइड मैंने पीसों की कटिंग कर ली। अब इस पे ना हमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है, तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है और ये देखो इस तरीके से हमें रख लेना है। यहाँ रख के चारों साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो चारों साइड से मैं अब सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। ये देखो आपको दिखा दिया मैंने किस तरीके से कपड़े को अटैच किया है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये पीस हमारा रेडी हो गया है। मुझे दूसरा पीस ले लेना है इसका। तो दूसरा पीस भी मैंने ले लिया है और पहले हमें ना इसकी सेम तरीके से कटिंग कर लेनी है। जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे और ऊपर की साइड कटिंग की है इसकी, दोनों की हमें सेम तरीके से कर लेनी है। तो दूसरे पीस की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें एक और पॉकेट बनानी है। ये मैं बिना चेन के पॉकेट बना रही हूँ। देखो एक साइड मैंने कपड़ा लगा लिया है। मैं आपको इस पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ। 9 इंची की लंबाई है। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। 12 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब ये हमें किस तरीके से रखना है, इस पीस को देखो इस तरीके फोल्ड कर लिया है मैंने। बीच में निशान लगा लेना है फोल्ड करके। तो यहाँ लगा लिया मैंने बीच में निशान। ऐसे ही हमें पीस में लगा लेना है, क्योंकि हमारा पीस एकदम निशान जो लगाएंगे ना बीच में लग जाएगा। और पॉकेट इसमें अटैच करनी है तो उसे आसानी हो जाएगी लगाने से। ये देखो इस तरीके से हमें बीच में निशान लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब जो दोनों निशान है ना इस तरीके से हमें मिला लेने हैं। ये देखो मैंने निशान मिला लिया अच्छे से। अब यहाँ पे हमें तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने तीनों साइड लगा ली है। अब ये हमारी पॉकेट हो गई कंप्लीट। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो ये तनी देखो हमें इसी तरीके से रखनी है। जॉइंट है जो हमारा, यहाँ मैंने एक साइड आपको रख के दिखा दी, दूसरी साइड भी रख लेनी है और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखो सेम तरीके से मैंने जो पहले लगाई थी तनी, उसी तरीके से मैंने लगाई है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर की साइड चेन अटैच करनी है। तो ये देखो चेन को मैंने उल्टा रखा है। अब यहाँ कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है मैं टॉप सिलाई। तो इसमें ना मैं आपको ऊपर की साइड से भी टॉप सिलाई लगाना बताऊंगी, किस तरीके से हमें लगानी है। वो मैंने आपको सिखाई थी उल्टी साइड से, अब इसे सिखाऊंगी सीधी साइड से। तो ये देखो सीधी साइड भी बहुत सिंपल तरीका है लगाने का। तो ये मैंने लगा ली। अब इसका हमें एक पीस निकाल लेना है चेन का, दूसरे पीस में अटैच करना है। उसको भी हमें उल्टा ही रखना है चेन को। ये देखो उल्टी रख ली और टॉप सिलाई भी हमें इस पर लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमने चेन अटैच कर ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इस पीस को हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पे लगानी है। तीनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो तीनों साइड ना हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें ना मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग से क्या है फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए। तो तीनों साइड हमें पहले पाइपिंग भी लगा लेनी है इसमें। तो इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे अब। तो पाइपिंग भी मैंने लगा ली है। ये देखो तीनों साइड पाइपिंग लगा ली। अब जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे, ये देखो इस तरीके से हमें बॉक्स रखने हैं। सीधा मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देखो इस तरीके सिलाइयों को ना एक दूसरे के ऊपर मत रखना, मोटा हो जाता है कपड़ा, इसलिए। तो मैंने एक का साइड इधर साइड रखा है मुंह, दूसरी साइड दूसरी साइड रखा है। अब ऐसे ही इस बॉक्स को सिल लूँगी मैं। तो दोनों साइड मैंने बॉक्स सिल लिए और यहाँ पाइपिंग लगा ली है। अब आपको ये हैंडबैग सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो हैंडबैग मैंने सीधा कर लिया। कितना सुंदर हमारा हैंडबैग लग रहा है। ऐसे बचे हुए कपड़े में से आप काफ़ी अच्छे हैंडबैग बना सकते हो। और ये देखो आपको पॉकेट दिखाती हूँ। पॉकेट भी हमारी ये काफ़ी बड़ी है। अब मैं आपको अंदर की साइड भी खोल के दिखाऊंगी हैंडबैग को। ये देखो पाइपिंग से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसके अंदर, क्योंकि वो धागे वगैरह निकलते हैं उससे गंदे लगते हैं बैग। तो इस तरीके से पाइपिंग लगा के बनाओगे ना काफ़ी अच्छे बनेंगे। और देखो नीचे की साइड हमारा कितना अच्छा लुक आया है इस बैग का। आप कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।